नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 24 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। साथियों, इस सेशन में मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कम समय में राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोवाइड करा दूं। इसके अलावा साथियों, सूजत सार में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। 10 मिनट की है क्लास होती है साथियों करीब, उसमें आप करंट अफेयर से अपडेट हो जाते हैं और साथ ही सूझबूझ सार भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह में गायन के लिए किसे सुरश्री अवार्ड दिया गया? तो आंसर रहेगा साथियों, किसे दिया गया? मोइन खान को राष्ट्र दिया गया। राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह साथियों, इसका आयोजन है जो अपने जयपुर में किया गया और इसके अंदर सुरश्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा मोइन खान को दिया गया। इनका संबंध साथियों मूलतः राजस्थान कोलकाता से है। इसके अलावा साथियों राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह है, इसके अंदर सुगम गायन का एक सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है, वो दिया गया है प्रियंका को। ये कहाँ की रहने वाली है प्रियंका? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और आपसे ये पूछे कि राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन साथियों जयपुर के अंदर है जो किया गया। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है। क्यों राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह है साथियों, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अपने लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे राज्य स्तरीय दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा हितेश सिंह मादड़ी। आपसे पूछा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए साथियों, मैंने पहले ही कहा था कि दिव्यांगजन से अगर संबंधित सरकार कोई कार्य करती है या उन सरकार की जो पहल है उसको अगर कोई आके लेके जाता है तो उसको सम्मानित किया जाता है और उससे संबंधित साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर रहेगा हितेश सिंह को सम्मानित किया गया। अब इनका संबंध किस जिले से है, तो साथियों ये पाली जिले के रहने वाले हैं। इनको यह सम्मान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वह सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा दिया गया। सम्मान समारोह साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो अपने जयपुर के अंदर किया गया था। हितेश सिंह का साथियों संबंध है जो पाली जिले से है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में कितने घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा प्रदेश के जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में के अंदर जितने भी साथियों क्षेत्र आता है उसके अंदर कितने घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? तो 1,43,74,956 लगाए जाएंगे। साथियों लगातार इस पर है जो बहस है जो कोर्ट में चल रही थी हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि इस प्रक्रिया को है जो तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए, यानी सरकार के पक्ष में यह फैसला है जो आया है। इसके लिए जो साथियों बजट है वो है 6,678.80 करोड़ का रहने वाला है। इसके अंदर साथियों जो 1,664 करोड़ रुपए हैं उसकी ग्रांट है जो केंद्र सरकार है देगी। तो साथियों चर्चा में है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से डिस्कॉम में है जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, तो ये भी अपने को याद रखना है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर में लगाए जाएंगे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बढ़े साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकार अलंकरण समारोह 2024 में राजस्थान से किसे विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा कर्नल महेंद्र सिंह को। दक्षिणी पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2024 में राजस्थान से किसे विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर रहेगा साथियों कर्नल महेंद्र सिंह को। सम्मान समारोह का आयोजन साथियों 24 फरवरी को किया जाएगा। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो मेजर विकास बाबू है मरणोपरांत और मेजर अभिमन्यु और ग्रेनेडियर अनिल और मेजर शुभम को सेना मेडल वीरता है वो प्रदान किया जाएगा। यानी साथियों जो कर्नल महेंद्र सिंह हैं इनको तो विशेष सेवा पदक दिया जाएगा, बाकी इनको साथियों जो वीरता पदक है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये अपने लिए साथियों चारों ही इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। ज्यादा क्या रहेगा, कर्नल महेंद्र सिंह वाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा। आगे बढ़े साथियों, अगले क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आईटी एक्सपो का आयोजन
कहाँ पर किया गया? तो आंसर रहेगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर रहने वाला है अपने राजस्थान के जयपुर में इसका किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आईटी एक्सपो का आयोजन है जो किया गया है। तो सीधा का सीधा कई बार साथियों पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म करने का निर्णय लिया है? इस पर अपने साथियों विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है साथियों। ट्रैफिक वीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे साथियों हमने देखा था कि मंत्री और मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो उनके लिए विशेष रूप से है जो रोड पर है जो साथियों खाली करा दी जाती है, यानी उनके लिए पूरी रोड को खाली करवा दिया जाता है। बाकी जो साथियों होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं लोग इससे, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों फैसला लेते हुए 21 फरवरी 2024 को घोषणा की है कि इस किसी भी प्रकार का जो वीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल है उसको खत्म किया जाएगा और सामान्य नागरिक की तरह ही साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला है जो आपको देखने को मिलेगा, यानी रेड लाइट और सभी जो नियम है उनका पालन अब किया जाएगा। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब अपने सूजत सार है उस पर थोड़ा देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अंदर साथियों यही बताया गया है कि मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला काफिले के लिए यातायात अब नहीं रुकेगा। ये इस पर अपने बात कर ली और इसका एक फोटो दिखाया गया है कि फैसले के तुरंत बाद काफिला लाल बत्ती पर है जो रुका है। उसके अंदर साथियों ये अपने सीएम साहब हैं भजनलाल शर्मा जी। इसके अलावा साथियों राजस्थान में बाड़मेर, मुख्यमंत्री का बाड़मेर जिलों के सीमावर्ती सरपंचों से संवाद हुआ, यानी किस प्रकार से वहां पर कार्य किया जाए, क्या चीजें की कमी आ रही है, इस पर साथियों है जो मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है। किसानों का आर्थिक उत्थान डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है, ये इसके अंदर बताया गया है। कृषक कल्याण को प्रति क्षण समर्पित आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि करते हुए 340 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने का फैसला लिया है। यानी जो गन्ने का है साथियों उसका रेट बढ़ा दिया गया है, 340 रुपये प्रति किलो क्विंटल है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा साथियों नवगठित जिलों में रेड क्रॉस शाखाओं का विस्तार हो, ये स्टेटमेंट किसका रहा है? राज्यपाल जी कलराज मिश्र का रहा है। यानी नवगठित जिलों में रेड क्रॉस जो शाखाएं हैं उनका विस्तार हो। श्री गंगानगर के 10 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। यानी साथियों राज्य सरकार ने 17 मई 2023 को ओलावृष्टि से खरीफ की फसल खराब हुई थी उस पर रिपोर्ट जारी करते हुए गंगानगर के जो 10 गांव हैं उनको अभावग्रस्त घोषित कर दिए हैं। कृषि उर्वरक बीज एवं कीटनाशी रसायनों का गुण नियंत्रण अभियान शुरू होगा, इसमें बताया गया है। इसके अलावा साथियों अपने जो खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो बूंदी दौरे पर हैं। खेल मंत्री ने खेल संकुल निर्माण कार्य का है जो जायजा लिए, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा साथियों बताया है कि महिला सशक्तिकरण की ओर से सार्थक कदम है जो बढ़ाए जा रहे हैं। लाडली प्रोत्साहन योजना हो गया, इस प्रकार के साथियों है जो कार्य मोदी सरकार और बसनाल सरकार मिलकर कर रही है, ये इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर आपने सूरज सार देख लिया और राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।